हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जब आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं ना, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पर हंसते हैं, और उसके बाद जब आप उसे एक्चुअल प्लान करके उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश शुरू करते हैं, तब लोग आपका विरोध करते हैं कि जैसे तैसे ये इंसान यहीं पे रुक जाए और आगे बढ़ने की कोशिश न करे। और तीसरा कांड तब होता है जब आप सफल हो जाते, सक्सेस हो जाते हैं, तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी क्रम में दूसरा कथन आपके लिए प्रस्तुत करता हूं, और यह कथन है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो इसके बाद इस कथन को आपके लिए और बताना जरूरी हो जाता है, और इसको सुनने के बाद आप 100% ये जान जाएंगे कि आज का ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट और कितना विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के बारे में है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। 11 सितंबर 1893 को एक ओजपूर्ण ब्रिलियंट आवाज विश्व धर्म संसद के सम्मेलन में शिकागो में इस तरह गूंजी कि वहां बैठे 7000 लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ लगातार 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से इस व्यक्तित्व का स्वागत किया था। Sisters and brothers of America. और ये कोई और नहीं, हमारे देश की महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, वहाँ पे हुआ था। और स्वामी जी बचपन से ही बहुत ही नाटी प्रवृत्ति के थे, बहुत ही शैतान थे, बहुत ही अधीर थे, बहुत ही उत्सुक थे, और इनकी इन शैतानियों को कंट्रोल करना इनके माता पिता के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। इनकी माँ तो भगवान शिव से ये तक कहती थी कि हे शिवो, मैंने तो आपसे एक पुत्र मांगा था, आपने मेरे घर राक्षस भेज दिया। ये एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और दोस्तों कहते हैं ना, ईश्वर जिसे अलौकिक शक्ति और अद्भुत शक्तियां प्रदान करता है, उसका बचपन भी बहुत ही सबसे अलग तरीके से बीतता है। ऐसा ही कुछ स्वामी जी के साथ हुआ था। इनके बचपन की आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, पर मैं आपके साथ एक इनकी बहुत ही अद्भुत कहानी शेयर करने जा रहा हूं। इनकी वाक्पटुता और इनकी ब्रिलियंस के बारे में ये कहानी। वैसे तो सारी कहानियां इनकी वाक्पटुता और ब्रिलियंस के बारे में है, लेकिन ये कहानी मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसीलिए मैं आपके साथ इस कहानी को शेयर कर रहा हूँ। स्वामी जी के एक भूगोल के टीचर इनकी होमवर्क की कॉपियाँ चेक कर रहे थे। अचानक इनकी कॉपी पर आते ही स्वामी जी के टीचर रुक गए। भूगोल के टीचर ने स्वामी जी से कहा, नरेंद्रनाथ, अमेरिका की राजधानी क्या है? नरेंद्रनाथ ने उत्तर दिया, गुरुजी, वॉशिंगटन। गुरुजी गुस्सा हो गए और बोले, नरेंद्रनाथ, अगर तुम्हें उत्तर नहीं आता है तो अपने पिता से पूछ लिया होता, किसी बुक में देख लिया होता, या अपनी भूगोल की बुक से भी आप इसे देख सकते थे। नरेंद्रनाथ ने कहा कि गुरुजी, मुझे उत्तर मालूम है तो किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है? इस पर गुरुजी चिढ़ते हुए बोले और आग बबूला हो गए और बोले कि तुम मुझसे बहस करते हो, एक तो उत्तर गलत लिखते हो, ऊपर से मुझसे बहस करते हो। गुरुजी ने कहा, अगर दोबारा मुझसे बहस की तो मैं आपको पनिशमेंट करूंगा। स्वामी जी ने कहा, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तब भी अमेरिका की राजधानी वही रहेगी। इस बात पे गुरुजी को काफी गुस्सा आया और गुरुजी ने नरेंद्रनाथ की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद गुरुजी ने फिर से पूछा, नरेंद्रनाथ, अमेरिका की राजधानी कौन सी है? नरेंद्रनाथ का फिर उत्तर था, गुरुजी, वॉशिंगटन। बच्चे के इस कॉन्फिडेंस से गुरुजी काफी प्रभावित हुए और खुद पर संदेह भी हुआ कि शायद कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। उन्होंने भूगोल की बुक उठाई और उसमें चेक करना शुरू किया। चेक करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि मिस्टेकनली वो न्यूयॉर्क बोल रहे थे, जबकि असल में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही है। उन्होंने नरेंद्रनाथ को प्यार किया और आशीर्वाद देते हुए बोले कि नरेंद्रनाथ, तुम एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे, तुम इस दुनिया में अपना नाम रोशन करोगे, इस देश को तुम एक बहुत ही अच्छे मकाम पे पहुंचाओगे। हिस्ट्री, सोशल साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, इन सब में तो इनका इंटरेस्ट था ही, पर इसके अलावा ये वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ने में काफी इंटरेस्टेड रहते थे। स्वामी जी क्लासिकल म्यूजिक के काफी ट्रेंड पर्सन थे, और एक सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, उसके अलावा ये फिजिकल एक्सरसाइज प्रतिदिन करते थे और ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाते थे। विलियम हस्ती, क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल, जहां से नरेंद्रनाथ जी ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी, उन्होंने लिखा था कि नरेंद्रनाथ एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति। उन्होंने कहा कि मैंने दूर दूर तक की यात्राएं की हैं, पर इनके जैसा प्रतिभाशाली लड़का जर्मन यूनिवर्सिटी में कभी नहीं है, और मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं। मैं इनके बारे में कहता हूं कि ये अपनी पहचान बनाने के लिए बाध्य हैं। इनके पढ़ने की स्पीड और ग्रास्प करने की पावर के बारे में आप सभी जानते हैं। ये एक एक दिन में 1000 पेज की किताब को पढ़ लिया करते थे। एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक विलक्षण प्रतिभा के धनी,
स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी के बारे में वीडियो बनाने के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बचपन स्पिरिचुअल ओरिएंटेड था। ये बचपन से ही सन्यासियों के प्रति आकर्षित रहते थे और उनकी जीवन शैली भी इन्हें काफी आकर्षित करती थी। इसी वजह से स्वामी जी ब्रह्म समाज के साथ जुड़ गए और समाज सेवा के कार्यों में लग गए। ब्रह्म समाज के जो वहाँ के लीडर थे, लोकल लीडर थे, उन्होंने एक बैंड ऑफ होप के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रखा था, एनजीओ चला रखा था, जिसमें वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने वाले यूथ को डिस्करेज करते थे और उन्हें कोशिश करते थे कि ये इन चीज़ों से छुटकारा पा जाएं। स्वामी जी को ये कार्य बहुत अच्छा लगा और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनने के लिए वहाँ अपनी रास्ते पे चल पड़े। फिलॉसफी पढ़ने के बाद इनके मन में एक प्रश्न उठता था और उस प्रश्न का वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर जानना चाहते थे। इसीलिए वो अक्सर अपने आसपास के लोगों से, कलकत्ता में रहने वाले लोगों से एक प्रश्न हमेशा पूछा करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या किसी की मुलाकात ईश्वर से फेस टू फेस हुई है? और इसका उत्तर कोई नहीं दे पाता था। एक दिन ब्रह्म समाज के वहाँ के लोकल लीडर, जिनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, उनसे उन्होंने यही प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर योगी की तरह समझने की नज़र है। तुम एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हो। इस उत्तर की खोज में एक बार उनकी मुलाकात रामकृष्ण जी से हुई, जो कि इनके बाद में गुरु बने। रामकृष्ण जी से जब उन्होंने इस प्रश्न को पूछा तो रामकृष्ण जी ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, बिल्कुल उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन उनकी असीम अलौकिक रूप को अपने अंतर्मन की आंखों से मैंने उन्हें निहारा है। स्वामी जी उनकी इस बात को सुन तो लिया, पर उन्हें इस बात का कोई अभी तक आभास नहीं हुआ था और वो रामकृष्ण से मिलने जाते थे, पर अभी तक उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु नहीं माना था। अभी तक ब्रह्म समाज के जो न्यू आइडियाज थे उनमें ज्यादा तल्लीन रहते थे, उनके साथ उनका जुड़ाव ज्यादा बढ़ता जा रहा। इस बीच वो रामकृष्ण की पर्सनालिटी से काफी प्रभावित थे और इस वजह से वो दक्षिणेश्वर, जहाँ रामकृष्ण जी रहा करते थे, दक्षिणेश्वर आना जाना उनका काफी बढ़ गया था। 1884 में जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बिगड़ने लगी थी। वो एक दिन रामकृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा, आप मेरे लिए काली माँ से मेरी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए प्रार्थना करिए, जिससे कि मेरे ऊपर जो कर्जों का बोझ है, जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये सुधर जाए और मैं अपने कर्जों से मुक्त हो जाऊं। रामकृष्ण जी ने कहा, नरेंद्रनाथ, आप खुद जाओ और काली माँ के मंदिर में जाके आप अपनी मन्नत मांग लो। स्वामी जी के साथ ये इंसिडेंट बहुत ही अविस्मरणीय है, क्योंकि स्वामी जी 3 बार काली के मंदिर गए और तीनों बार वो जो मांगना चाहते थे वो मांग नहीं पाए, उसमें फेल हो गए। और जानते हैं तीसरी बार उन्होंने अपने लिए क्या मांगा? तीसरी बार उन्होंने काली माँ से सिर्फ यही प्रार्थना की कि हे काली माँ, मुझे ज्ञान और भक्ति दीजिए। वो कहते हैं ना, डेस्टिनी को भी कुछ यही मंजूर था। उसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण को अपना गुरु माना और उनकी सेवा में लग गए। ये रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे और इसीलिए उनको वो गेरू पकड़ाते हुए बोले कि अब तुम्हें हमारी इस मोनास्ट्री को आगे बढ़ाना है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके इस आदेश को शिरोधार्य करते हुए उनकी मृत्यु के बाद उन सन्यासियों की देखभाल शुरू कर दी जो उनके साथ उस आश्रम में थे। जो लोग आश्रम की मदद करते थे, रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने भी वहां से नाता तोड़ लिया और उसके बाद जो आश्रम था वो काफ़ी डेट में चला गया, या यूँ कहें वहाँ पे बिल्कुल खाने तक को कुछ नहीं बचा था। कभी वो चावल मांग के लाते, बना के खा लेते थे, कभी वो भूखे सो जाते थे और इस तरह से जीवन यापन करते हुए स्वामी जी ने आगे का रास्ता बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, स्वामी जी ने खुद लिखा है कि जिसका जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और यही सब स्वामी जी के जीवन पे भी निर्भर था। स्वामी जी का जीवन भी कई संघर्षों से, कई उतार चढ़ाव से बीता है। 1888 में स्वामी जी एक रात अपने मठ के, अपने आश्रम के साथियों को छोड़ करके भारत के भ्रमण पे निकल पड़े। तो स्वामी जी ने अपनी एक बुक में लिखा है कि कभी मैं राजा के महल में रहता था, कभी मुझे किसी व्यापारी के घर रुकना पड़ता था, कभी मुझे कोई दार्शनिक मिल जाता था और कभी मैं किसी गरीब के घर भी रुकता था, लेकिन कभी कभी मुझे किसी पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ता। वो अपने इसी समय का एक इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं कि एक बार शास्त्रार्थ के लिए कुछ लोग इनके पास आए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और उसको प्रारंभ होने के बाद बढ़ते बढ़ते वो लगभग 3 दिन तक चला। स्वामी जी वहाँ से बिल्कुल नहीं हटे, बिल्कुल नहीं डिगे और हर किसी को उसके सवालों का, उसके प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया, संतुष्टि पूर्वक उत्तर। स्वामी जी लगातार 3 दिन से भूखे थे, पर उनके पास आने वाले किसी भी आगंतुक ने ये नहीं पूछा कि स्वामी जी आपने खाना खाया है या नहीं खाया। जब शास्त्रार्थ खत्म हुआ तो उसके बाद एक दरिद्र व्यक्ति उनके पास गया और उसने बोला, स्वामी जी, मैं लगातार 3 दिन से देख रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं खाया, आप भूखे और प्यासे बराबर बैठे रहे। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ये बताओ, तुम्हारे पास मेरे लिए खाने को कुछ है?
उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो आकर के अपने घर से बना हुआ भोजन ला के स्वामी जी को अर्पण कर दिया। स्वामी जी बड़े चाव से, बड़े ही अंतर मन से उसके भोजन का आनंद ले रहे थे। स्वामी जी कहते थे कि इस देश में जाति और पाति का भेदभाव मिटाकर अगर हम शिक्षा को केंद्रित बना लें, शिक्षा को हम ज़्यादा वैल्यू दे दें, तो हमारा देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। 31 मई 1893 को स्वामी जी बॉम्बे से जहाज के द्वारा शिकागो के लिए रवाना हुए, जहां वो विश्व को ये मैसेज देने वाले थे कि भारत को कम आंकने की कोशिश मत करना। शिकागो के रास्ते में उन्होंने कई देशों के कई शहरों में, जैसे जापान, चाइना और कनाडा के शहरों से होते हुए वहां अपने विचार प्रस्तुत करते हुए 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे। शिकागो पहुंचने के बाद उनकी वेशभूषा को देखते हुए कई जगह तो उन्हें होटल तक नहीं दिया गया। शिकागो में उनकी वेशभूषा को देखते हुए लोग उन्हें बड़ा ही अजीब निगाहों से देखते थे, बड़ा ही उन्हें आश्चर्य के साथ देखते थे। इसीलिए उनके साथ बड़ा ही अमानवीय बर्ताव भी वहां पे हुआ। उनको लोगों ने ईंटें पत्थर भी मारे। लोगों ने उनका इस कदर से वहां रहना मुश्किल कर दिया था कि स्वामी जी को कहीं ये लगने लगा था कि शायद ये लोग उनकी जान के दुश्मन भी बन चुके हैं। स्वामी जी के मन में कहीं एक ख्याल आया कि क्या मैं ये सब छोड़ के वापस अपने देश वतन लौट जाऊं, पर स्वामी जी का कर्तव्य और उनके देश प्रेम की भावना ने उन्हें वहां बांध के रखा। स्वामी जी ने कहा, मैं धर्म संसद को पार्टिसिपेट करके, मैं धर्म संसद में प्रतिभाग करके ही यहाँ से जाऊंगा। और स्वामी जी वो सारी तकलीफें सब कुछ झेलते रहे। और स्वामी जी जब वो फाइनली दिन आया 11 सितंबर 1893 और जब उनका अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद जो उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की, वो आज भी इंडिया के हर युवा के दिल में धड़कती है। इंडिया का हर यूथ उनकी इस आवाज़ के साथ, इस शब्दों के साथ में अपने आप में प्रेरित हो जाता है और उसके अंदर एक बहुत ही असीम एनर्जी का उद्गार हो। दोस्तों, उन्होंने 11 सितंबर 1893 के बाद पूरे विश्व को भारत की ताकत का अंदाजा कराया। एक समाचार पत्र उनके बारे में ये भी लिखता है कि हम मूर्ख हैं जो इंडिया में अपने मिशनरीज भेजते हैं। अरे इंडिया के अंदर तो ब्रिलियंस की, इंडिया के अंदर तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और यहाँ के प्रखर वक्ता को सुन करके हम सब ओजपूर हो गए। दोस्तों, स्वामी जी लगातार 4 साल तक वेस्टर्न में अलग अलग लेक्चर्स और कार्यक्रमों के जरिए अपने फॉलोअर्स इकट्ठा करते रहे, बढ़ाते रहे। उन्होंने वेस्टर्न में बहुत से फॉलोअर्स इकट्ठा किए। 1897 में के बाद स्वामी जी वापस इंडिया लौट आए। इंडिया लौटने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दोस्तों, 1897 से 1899 तक स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन का बहुत प्रचार प्रसार किया। इंडिया में कई जगह अपने मठ स्थापित कराए और स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन को सोशल सर्विस के लिए डिनोट कर दिया और रामकृष्ण मठ को रिलीजियस सर्विस के लिए डिनोट कर दिया। दोस्तों, स्वामी जी 1899 के बाद फिर से वेस्टर्न कंट्री की तरफ गए और 1901 तक जगह जगह अपने फॉलोअर्स और रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के प्रचार प्रसार के कार्य में लग गए। और 1901 में अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण वो वापस इंडिया लौट आए। स्वामी जी सुबह जगे, लगातार 3 घंटे तक उन्होंने जाप किया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया। उसके बाद जाकर के अपने शिष्यों को शिक्षा दी, शिष्यों को फिलॉसफी पढ़ाई, उन्हें संस्कृत व्याकरण पढ़ाई, उन्हें वेद पढ़ाए, उन्हें योग पढ़ाया। और उसके बाद स्वामी जी लगभग 7 बजे शाम को फिर से अपने शिष्यों से ये कहकर चले गए कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। और वहाँ जाने के बाद स्वामी जी ने अपने आप में महासमाधि ले ली। और आज की डेट में उस व्यक्ति को अब महासमाधि से कोई नहीं डिगा सकता। तो उनके शिष्य कहते हैं, स्वामी जी ने जब महासमाधि ली है, जब उन्हें तीसरा नेत्र ओपन किया होगा, तो उस समय जो वेन थी यहाँ पे वो रैप्चर हो गई थी, जिसके कारण स्वामी जी को ब्लीडिंग के कारण उनको जब हार्ट अटैक आया है और स्वामी जी हृदय गति के रुकने के कारण स्वामी जी स्वर्गवासी हुए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, स्वामी जी 4 जुलाई 1902 को उस ईश्वर से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करने गए जिसे वो यहाँ मृत्यु लोक में ढूंढ रहे थे, जिसका उत्तर उन्हें कोई नहीं बता पाया था। वो अंतर मन से उस ईश्वर के पास विराजमान है और इंडिया को देख रहे हैं। तो स्वामी जी के जीवन से मैं आज एक यूथ को एक संदेश देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां भी हैं स्वामी जी आपको देख रहे हैं, आप यूथ दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अगर अभी भी समय है, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, आप अपने कार्यों के प्रति अडिग हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी कहते थे, जिसका जीवन जितना बड़ा होगा, जो जीवन में जितना बड़ा बनेगा, उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होगी। तो दोस्तों, अपने परीक्षा के, अपने लाइफ के एग्ज़ाम को कभी भी हल्के में मत लीजिए। अगर आपका लाइफ का एग्ज़ाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही टफ है, तब भी आप उसे लगातार अपने डेडिकेशन के साथ, अपने पैशन के साथ में उसे
पार करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप चमक जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आप फूलों की तरह खिल जाओगे, और उसके बाद वही चीज़ आपको याद आएगी कि जिन लोगों ने आपका उपहास किया था, जिन लोगों ने आपका विरोध किया था, वो आज आपको स्वीकृति दे रहे हैं। वो कहते हैं मैं न कहता था,